बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैं जा रही थी और मुझे बहुत सी क्यूट सी ये एक स्कूटर टाइप की कार मिली और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना ली। देखा कि मुझे नई नई गाड़ियों का कितना शौक़ है और मैं आपको भी दिखाती रहती हूँ। यहाँ पर झूला था, अब झूला जो है ऊपर बांध दिया गया है और यहाँ पे ये पुल है जिसके ऊपर से बहुत फास्ट ट्रेन गुजरती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो बंदे बेचारे बोर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं और वो बेचारे पेंट लेके अपने हाथ से और यहाँ पे पेंट करते रहते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता क्या लिखा हुआ है और क्या कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता दें। और यहाँ पे देखें, ये इतना महंगा पेंट होता है और इतना इन्होंने एफर्ट किया होता है। और आप देखें यहाँ पर, तो इधर भी ये है ना, तो ये भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये दूसरे पुल पे भी बेचारे आइसोलेटेड होते हैं, तो माँ बाप गुस्से होकर उनको घरों से निकाल देते हैं। कि जो कुछ बेचारों के पास होता है थोड़ा बहुत पैसा, तो उसके साथ ये इस तरह अपनी ड्राइंग करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कई लोग तो डायरी में लिख देते हैं कि हम कैसा फील करते हैं, क्या फील करते हैं, और लोग समझ जाते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। और कोई बेचारे ऐसे ही शराबे ले लेते हैं, पेंट के कैन ले लेते हैं और ले के इस तरह अपनी जो है दिल का इजहार करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे लिखना पढ़ना भी, फिर भी उन्होंने ये लिखा होता है। यहाँ पर देखें कि कितना अच्छा मौसम है, टेम्परेचर 34 डिग्री है और यहाँ पे वो के लिए आए हुए हैं। दोनों तरफ से दरख्त क्या साया है, इधर भी पानी है और इधर भी दरिया बह रहा है। तो इतना खूबसूरत जो समा है लग रहा है। तो आप भी अपने आप को इस तरह टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, बाहर निकलें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, छोटे बच्चे भी आप साथ में ले जा सकते हैं और बड़े बच्चे भी। एक हॉबी होती है, कोई बंदा वॉकिंग पसंद करता है, कोई बंदा शॉपिंग पसंद करता है, कोई कुकिंग पसंद करता है, कोई व्लॉगिंग पसंद करता है। तो इस तरह यहाँ पे हमें ज़्यादातर नेचर पसंद है, तो हम नेचर को लेके चलते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है पैसे से ख़रीदी जाए। खुशी, सुकून, सेहत, यह सारा कुछ पैसे के बगैर भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप अप्रिशिएटिव हों, शुक्रगुज़ार हों और अल्लाह ताला की नेमतों का जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें, उसकी वरी ना करें जो आपके पास नहीं है, जो है उसका शुक्र बजा लाएं। यकीन करें, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश तरीन लोग होंगे और आप हमेशा खुशी रहने से इंसान की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरती है, बढ़ती है। ये घर देखें, बिल्कुल दरिया के किनारे है और खूबसूरत से पानी है, पेड़ पौधे हैं और नेचर है इर्द गिर्द में। अगर कोई पानी में गिर जाए तो उनको बचाने के लिए होता है कि उनकी तरफ टायर सा फेंका जाता है, ताकि वो लोग जो हैं इस टायर में उनका गर्दन और शोल्डर निकाल दिया जाए और वो बच सकें और उनको पुल करके बाहर रस्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार शरारती जो लोग होते हैं वो जो टायर निकाल के तोड़ के फेंक देते हैं। खुदा ना खास्ता इस इलाके में फिर कोई बंदा पानी में दरिया में गिरे तो उसको बचाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता, वहाँ पे कोई रस्सा वगैरह, कोई टायर वगैरह नहीं होता। हमारे मुल्कों में भी फ्लड में आपने देखा है हाल हवाल के लोग घंटे घंटे मदद के लिए पका रहे थे और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं गया। किसी को ये नहीं पता चला कि दुपट्टे बांध के रस्सा बनाया जाए
या किसी को ये नहीं पता चला कि ये टायर से आप पानी में नहाते हैं, ये टायर फेंका जाए ताकि किसी न किसी जान की इंसान की जान बचाई जाए। सारे फ़ोटोग्राफी में और फिल्में बनाने में तमाशाई बने हुए थे। तो यहाँ पे भी इन हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं ड्रंक होते हैं, शराब पी होती है, उनको होश नहीं होता, कभी लड़के झगड़ के घर से निकले होते हैं और दरियाओं में छलांग लगा लेते हैं। तो फिर इर्द गिर्द जिनको तैरना आता है, तैराकी आती है, स्विमिंग आती है, तो वो जंप कर लेते हैं और उनको बचा के बाहर ले आते हैं। ना सिर्फ उनको बचाते हैं बल्कि उनको टाइम भी देते हैं ताकि वो खुद अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकले, उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो इस तरह जगह जगह आपने ये देखे होंगे ये रेड रंग के टायर से लगे ही होते हैं। आज अगस्त की 10 तारीख है और हम चलते चलते जो है वॉक करते करते घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि मैं रशियन सैलड बना रही हूँ। रशियन सैलड में मेरे अलॉटमेंट के चेरी टमाटोज हैं, लेटस है और मेयोनीज है, स्वीट कॉर्न है, रेड ओनियन है, यहाँ पे काफ़ी और चीज़ें भी डाली जाती हैं। 6-7 चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा सैलड बनता है। और ये रोजेज़ हैं, पार्क में खिले होते हैं। कभी कभार मेरे पास शॉर्ट टाइम हो तो मैं पिक्चर बना लेती हूँ, लॉन्ग टाइम हो तो मैं छोटी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। और जहाँ पे भी कहीं मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, मौका मिले तो मैं फ़ोटो बनाती हूँ, जब वीडियो बनाती हूँ फिर अपने बहन भाइयों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। देसी बीबी यूके के नाम से मेरा यूट्यूब है, टिकटॉक चैनल है और इंस्टाग्राम है, और देसी बीबी के नाम से मेरा फेसबुक है। और सभी पे फ्लावर की तस्वीर है, फूलों की ही तस्वीर है और मेरा लोगो भी फूल है, क्योंकि मैं नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट करती हूँ, पसंद करती हूँ। यहाँ पे जो फूल होते हैं ना, बेशक वो सूखे फूल क्यों ना हो, पुराने क्यों ना हो, होते तो ओरिजिनल ही है ना। तो मैं ओरिजिनल रहना, ओरिजिनल स्माइल करना, मुस्कुराना, ओरिजिनल कपड़ा रहना, जैसी हूँ अंदर से वैसे ही मैं बाहर नज़र आती हूँ और ऐसे ही मैं पसंद करती हूँ। इंसान को जैसे अंदर से हो ना, जो आपकी दिल में हो वही आपकी ज़बान पे होना चाहिए। और ये ट्रुथ होता है, ये सच्चाई होती है, ये हकीकत होती है। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा पैगाम ये है कि मेरे बहन भाइयों, सादा जिएं, सादा रहें, सादा पहने, सादा खाएं। अगर आपने खुश रहना है तो जो कुछ आपके पास है ना, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें और हमेशा अपने से गरीब की तरफ देखें, अपने से कमज़ोर की तरफ देखें और अपने से कम की तरफ देखें। तो आप ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे, फॉर्चून समझेंगे कि अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। तो अगर बंदों के पास लाखों करोड़ों भी हो और उनके पास ज़हनी जिस्मानी सेहत ना हो, ज़हनी सुकून ना हो, तो वो कोई पैसा किसी काम का नहीं। इसलिए जो बंदे खुशकिस्मत होते हैं कि ये इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, इतना अल्लाह ताला ने हर बंदे को खूबसूरत बनाया है, अक्ल शऊर दिया है, सेहत दी है, खाना दिया है, इतनी बेशुमार अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उनका हम शुक्र अदा नहीं करते तो बंदों के साथ हम भलाई कैसे करेंगे। बेशक कोई बंदा कितना ही आपके साथ भला कर दे, फिर भी आप उसकी टांग पुल करेंगे और आपस में बैठ के उसके बारे में प्रोपेगेंडे करेंगे, बनाएंगे, और जब वो आपके सामने होगा तो उसकी तारीफ़ करेंगे। जो बंदा आपके मुंह के आगे आपकी तारीफ़ कर रहा है ना, आप ये गारंटी समझ लें कि वो आपके पीठ के पीछे बुराई करेगा, क्योंकि उसका ज़र्फ ये है कि आपके सामने उसने आपको अच्छा बताना है और पीछे उन्होंने सारे गैंग ने मिल के आपकी बुराइयां करनी हैं। तो आप केयर ना करें, कीप काम एंड कैरी ऑन, खामोश रहें, सब्र करें, बर्दाश्त करें और अपनी अच्छाई करते जाएं। नेकियां करना मुश्किल है, कर ले, क्योंकि नेकी का जो अजर होता है वो हमेशा रहता है, और बुराई करनी आसान होती है, ना करें, क्योंकि बुराई तो हो जाती है लेकिन उसका अजाब हमेशा के लिए रह जाता है, नहूसत मिल जाती है। बहुत सारे मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर और टिकटॉकर देखे हैं, थोड़ा सा पैसा आया, थोड़ी सी फेम आई
तो उनके एटीट्यूड ही बदल जाते हैं, उनके जो अखलाकियात ही ख़राब हो जाते हैं। तो इंसान को अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी से उगी हुई चीज़ें और पली हुई चीज़ें हम खा के बढ़ते हैं और मिट्टी ही से बन के रहना चाहिए। मिट्टी का क्या है कि वो पाँव के नीचे आती है, बर्दाश्त करती है, सब्र करती है और सारा कुछ सह जाती है। इंसानियत के जुल्म, हर किस्म की ज़्यादती। तो इसी तरीके से जो इंसान मिट्टी के साथ, नेचर के साथ, अल्लाह की कुदरत के साथ जुड़ के रहता है ना, यकीन करें सुकून में भी रहता है, ज़हनी जिस्मानी सेहत भी रहती है और ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा फूल फलवारी, आसमान, बादल, दरख्त, पेड़ पौधे, फल सब्ज़ी दिखाती हूँ, क्योंकि इसका भी कोई मकसद होता है। ज़रूरी नहीं है कि बंदे के पास बहुत बड़े बंगले हों, बहुत कीमती फर्नीचर हो, महंगी महंगी गाड़ियाँ हो, बड़े एक्सपेंसिव डिज़ाइनर क्लोथ्स हो, तो तब भी बंदा खुश रह सकता है। और अल्लाह ताला दुनिया में ही आपको दिखा देता है कि कौन सा बंदा जो है कैसा है। हम भी बच्चे थे, हमारी भी बचपन की सोच थी। तो मैं कभी कभार किसी को खूबसूरत को देखती थी, मैं कहती थी कितना खूबसूरत है, कितना खुश है। और लेकिन जब उनके करीब जाते थे तो वो मुझसे भी ज़्यादा दुखी लगते थे। और कभी कभार मैंने बहुत अमीर देखे, अल्लाह ने मेरे साथ मिलियनेयर नहीं बिलियनेयरों का भी हम मिले बढ़ते हैं रिश्तेदार हैं। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जितना मर्ज़ी अमीर हो तो वो खुश भी है, सुकून में भी है। इसलिए जो बंदा मजदूरी करके रोटी जो मिर्च मसाले के साथ खा के अपनी बाजू सरहाने का अपने बाजू का सरहाना बना के लेट जाता है ना, वो बहुत सुकून पुरसुकून नींद सोता है। उसको कोई वरी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती कि जी मुझसे चोर चीज़ छीन लेके जाएंगे या जो मेरे पास दुश्मन होंगे। सबसे बड़ी दुश्मनी तो दौलत की हो जाती है। भूखे को कोई देता नहीं है, भूखे को कोई खिलाता नहीं है। व तामल मिस्कीन, भूखे को कोई खिलाता नहीं है। और जो खाता हो, जिसको अल्लाह ताला ने कोई नवाज दी हो, अल्लाह की मेहरबानी हो गई हो, दुनिया में अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इज़्ज़त और थोड़ी दौलत दे दी हो, वो थोड़े से सौखे हो गए हों, रिलीफ मिल गई हो उनको, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई हैं, तो उनको लोग देख नहीं सकाते और बुरे बुरे बातें सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आया, पता नहीं इन्होंने कहाँ से कमाया, कैसा किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, पापड़ बेलते हैं, जतन करते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा जोड़ जोड़ के वो इन्वेस्ट करते हैं। और जब थोड़ी बहुत ही उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है तो वो कभी किसी के सामने रोते नहीं हैं कि हम मर गए जी, मर गए, हमारे पास कुछ नहीं, हम लूटे गए। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो फिर कामयाब होते हैं। वो फिर ऐसे रहते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और जब रब ने दिया तो तब भी शुक्र करके खाया।